बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी कशीदगी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदलिया काम नहीं कर रही, अदारे जो है वो मफलूज होकर रह गए हैं, मीडिया नहीं काम कर रहा, अजीबोगरीब सी एक फिजा है, खौफ की फिजा है, घबराहट की फिजा है, पकड़ दकड़ की एक आम रवाज है। और बहुत जुल्म हुए पिछले जो दौर में हुए, इमरान रियाज नहीं मिल रहा, इतने सारे मामलात के बावजूद रियल एस्टेट की मार्केट में तेजी है। आप कहेंगे जी यार, लोग तो कहते हैं मंदी, आप कैसे कहते हैं तेजी है? तेजी में आपको इस तरह बताऊं कि अभी एक डील बहरिया ने दी तकरीबन कोई 150 करोड़ की, तो वो माल सारा बिक गया विद नो टाइम, और 20, 25, 30 प्लॉट थे, यानी 1.5 अरब रुपए के प्लॉट बिक गए और विद नो टाइम। यानी इतनी मार्केट के अंदर कैपेसिटी है। अब आप सोचिए कि जो लोग वो प्लॉट ले रहे हैं वो लोग समझते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। बिल्कुल, हमारे साथ लोग यूनिट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है आने वाले टाइम में इस कीमत पे चीजें मिलेंगी नहीं। यानी पाकिस्तान के पोटेंशियल को किसी ना किसी तरीके से रोक के रखा हुआ है। यानी उसका जैसे वो घोड़ा होता है ना, तो उसकी अगर आप बागें खींच लेना तो उसको तकलीफ भी होती है, और वो कहता है कि मुझे छोड़ें ताकि मैं भागूं। किसी ने इस मुल्क की बागें खींच ली हुई हैं पूरी तरह, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। यानी ये घोड़ा मर जाएगा तो वो छोड़ेगा, पता नहीं, अल्लाह माफ करे क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर किसी ने इसकी बागें छोड़ के इसको आजादी दे दी, यहां पे रूल ऑफ लॉ आ गया, यहां पे लोगों को यकीन हो गया ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो 100 अरब डॉलर इस मुल्क में एक साल में आया करेंगे। जो इमरान खान के दौर में 31 अरब डॉलर आए थे ना, 100 अरब डॉलर इसमें आया करेंगे। और हम तो हर एक प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं जिसके तहत हम और बिल्डर्स दे रहे हैं ताकि वो भी काम करें तो पाकिस्तान में पैसा आए। लेकिन इस मुल्क का पोटेंशियल इस तरह से है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि जी मंदी है, हालात नहीं है, कस्टमर नहीं है, देखें हमारे यहाँ तो फिर अच्छे हालात हैं। दुनिया में इससे भी वर्स्ट तरीन हालात रहे हैं, लाखों लोग मरते रहे हैं दुनिया भर के अंदर, ममालिक में इसी तरह की खाना जंगी, इस तरह की सूरत हाल के अंदर। इसके बावजूद वो कौमें कहां से कहां पहुंच गई, और हमने भी पहुंचना है। ये एक वक्ती फेज है जिसमें हम फंसे हुए हैं, एक चुंगल है जिससे हमें आज़ादी चाहिए। उसके बाद ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा, इसमें बहुत पोटेंशियल और बहुत वसाइल हैं। अच्छा, आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि डॉलर महंगा होगा तो डॉलर से हमें फायदा होगा। अगर आप डॉलर का फायदा कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में आपका रियल एस्टेट में जितना फायदा हो सकता है, उसकी वजह यह कि हमारे पास कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी है ही नहीं इन्वेस्टमेंट की अदर देन रियल एस्टेट। और अब तो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्लॉट्स में कुछ मिल ही नहीं रहा। प्लॉट्स तो वैसे ही जिन लोगों ने पैसा डाला हुआ है वो बेकार है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी इस बजट में भी कुछ नहीं, आने वाले में भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो हुकूमत है वो ये नहीं चाहती कि पैसा जो है वो जमीन में चला जाए। वो चाहती है कि कोई एक्टिविटी हो। कोई भी हुकूमत होगी, बुरी से बुरी हुकूमत होगी, वो भी ये चाहेगी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा ना, अगर लोग भूखे मरना शुरू होंगे तो खाना जंगी और तेज होगी। और ऑलरेडी आपने देखा कि शहबाज शरीफ का क्या हाल हुआ कि लोग उसको जहां भी जाता है वो लोग उसके तंग आए हुए हैं, बुरे बुरे अल्फाज में याद करते हैं। मसला ये है कि लोग इसमें तंग है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई है, 38% महंगाई है, जो कि इमरान खान के दौर में 14% हुई थी, लोग चीख पड़े थे। अब 38% में भी लोग नहीं चीख रहे। यानी लोग, आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर मामला ये है कि हम हकीकत पसंद कौम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम हों तो हम बहुत कामयाब हुए, बहुत तरक्की करें। हम आपको हकीकत पसंदाना बात बताते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर तेज एक्टिविटी है। जो भी चीज अच्छी रीजनेबल प्राइस पे सामने आती है वो उसका कस्टमर मौजूद है, वो उसको खरीदता है, और उसको पता है कि आने वाले टाइम में ये डबल है। यानी इन हालात में जिसमें घोड़े की बागें खींची हुई हैं किसी ने, जब ये घोड़े की बागें को छोड़ेगा, उसको आजादी देगा, तो ये एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। जो भी आपकी करोड़ रुपए की चीज है वो 2 करोड़ की होगी, क्योंकि कस्टमर मौजूद है। वो उसमें थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, तो वो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। और फिर वो जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं वो भी थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, वो भी इस तरह की सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। अदरवाइज सूरत हाल बहुत ही पॉजिटिव है। मैं तो कहूँगा कि इस वक्त इन्वेस्ट करना बनता ही बनता है। रीजनेबल पे, वारे पे चीज़ें हैं, घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं। आने वाले टाइम में इस कीमत पे नहीं होंगी चीज़ें, कीमतें बहुत ही ऊपर जाएंगी। और मैं ये साल 1.5 साल से कह रहा हूँ, साल 1.5 साल से इसी सूरत हाल में हम अटके हुए हैं। जब से जनरल बाजवा गया हम सूरत हाल में फंसे हुए हैं, उस सूरत हाल से हम निकल नहीं पा रहे।
वंस हम इस सूरत हाल से निकल गए, कोई पॉलिटिकल हाल निकल आया इस सूरत हाल का, तो इस मुल्क के अंदर बहुत पैसा आएगा, पोटेंशियल बहुत है। बस थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे तो हो जाए, थोड़ा कानून की हुक्मरानी हो जाए, लोगों को इत्मीनान हो जाए कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, तो लोग यहाँ वापस आएंगे पाकिस्तान में। ये जन्नत है, पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, ये जन्नत है। और जो लोग बाहर जाते हैं, मैं पिछले दिनों उमरा के गया हुआ था कोई 28-26 दिन, तो मुझे पाकिस्तान की याद आई। हालांकि मैं मुक़द्दस मकामात पे था, लेकिन फिर भी याद आई, क्योंकि ये जन्नत है मुल्क पाकिस्तान। ये अल्लाह का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तोहफा है, 27 रमज़ान को बना है, कोई इसको ख़राब नहीं कर सकता। जिसने भी ख़राब करने की कोशिश की, बुरी मौत मरा। अब भी जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, बुरी मौत मरेगा, और हमारे सामने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिखाएगा। तो लिहाजा आपको अपने मुल्क के ऊपर यकीन रखना है, आपको ये सोचना है ये मुल्क जो है हमारे लिए हमेशा के लिए बेहतरीन है, और इससे कोई और है ही नहीं हमारे लिए। हमारे पास हमारा और कोई मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना बनता ही बनता है, और यही इन्वेस्ट करने का टाइम है। आने वाले टाइम में इस कीमत पे चीज़ें नहीं होंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।